आपको कैंसर है, आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक नहीं हो रहा, आप जिस समय चंद्रमा उससे गुजरेगा वहीं से दवाई लेनी शुरू करो, आपको लगेगी। ज्येष्ठ नक्षत्र बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नक्षत्र है, मतलब लोगों के मुंह से वाह वाह सुनना इनको बेहद पसंद रहता है, तो कई बार ये इनके लिए जहर की तरह काम भी करता है। मैंने जितना सुना मूल नक्षत्र को थोड़ा सा कहते हैं डराने वाला होता है या नेगेटिविटी होती है, कुछ ऐसा है? बहुत से लोग ये समझ लेते हैं अच्छा ये बच्चा तो हम पे भारी है, मतलब एक तरह से वो निगेटिव बच्चा है। आप ये नहीं समझते कि कर्म तो आपका ही था। आप ये बताइए कि विशाखा वालों की क्या क्वालिटीज होती है? अगर अनुराधा नक्षत्र को अच्छा करना है, पूजा करनी है इसकी, तो हमेशा कि जितनी आप पूजा करते हो अनुराधा नक्षत्र के जो बैड इम्पैक्ट है वो समाप्त हो जाते हैं। अगला है घनिष्ठा नक्षत्र, इनकी यूनिक क्वालिटीज क्या होती है? फोकस्ड इंसान अगर आप देखेंगे तो वो पूर्वा भाद्रपद वाले पाए जाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बहुत कमाल करते हैं। जितना मुझे पता है, मैंने सुना है स्वाति नक्षत्र वाले फ्रीडम उनको बहुत प्यारी होती है और शायद उसके लिए वो अपना करियर और लाइफ गोल्स भी सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो आप बताइए कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती है और कैसे होते हैं? बहुत टॉप मोस्ट पावरफुल लोगों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देखा गया, तो बड़े ओहदे पर होना, टॉप मोस्ट बिलियनियर में पाया जाना, या फिर अगर प्रशासनिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में भी है तो बड़े ऊंचे पद पर पाया जाता। इस नक्षत्र में इनको स्ट्रगल ही मिलता है, तो इनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो इनको सफलता भी दे सकती हैं? श्रवण नक्षत्र वाले के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है, ये लोग किसी की बुराई नहीं सुन सकते, जिनको ये प्यार करते, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, 27 नक्षत्र सीरीज के भाग 2 में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचि कपूर। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में ही बताया था कि नक्षत्र राशि से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। नक्षत्र हमारी पर्सनालिटी, करियर, मनी, गोल्स सभी को बहुत गहराई से समझने में मदद करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने अश्वनी नक्षत्र से चित्रा नक्षत्र तक बात की थी। पार्ट 2 में हम आज कवर करेंगे स्वाति नक्षत्र से लेके आखिरी नक्षत्र रेवती नक्षत्र तक। तो आइए अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नितिशा जी, आज आपका नक्षत्र की सेकंड सीरीज में। थैंक यू रुचि जी, दोबारा इतना प्यार देने के लिए। जी, तो अब मुझे लगता है हमारे जो चित्रा के बाद के नक्षत्र हैं सारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे, तो हम लेट नहीं करते हैं और स्वाति नक्षत्र से शुरू करते हैं। जितना मुझे पता है, मैंने सुना है स्वाति नक्षत्र वाले बहुत फ्रीडम उनको बहुत प्यारी होती है और शायद उसके लिए वो अपना करियर और लाइफ गोल्स भी सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो आप बताइए कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या होती हैं और कैसे होते हैं? तो देखिए, स्वाति नक्षत्र सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि सुना हुआ है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में ही मोती, अगर एक बूंद, बारिश की बूंद अगर सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। तो स्पेशल नक्षत्र तो है, क्योंकि इसे मोती बनने से जोड़ा गया बहुत सी और अनोखी चीजों से। ये राहु का एक नक्षत्र है और इसके जो देवता हैं वो वायु देव है, यानी वायु एलिमेंट को भी वो पूरी तरह दिखाता है। लेकिन जो इसकी देवी है वो माँ सरस्वती है, यानी ये ज्ञान का नक्षत्र भी है। और जब आपके पास ज्ञान होता है तो आप अपनी इच्छाओं को अपने ज्ञान से ही पूरा कर ले जाते हैं, यानी उसके लिए बहुत पागलपन नहीं दिखाते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि नॉलेज ही आपके डेस्टिनी तक आपको ले जा सकती है, स्ट्रेंथ मानी जा सकती है। हाँ जी। तो सीखने की क्षमता कहिए, या फिर कोई कला से जुड़ा, या फिर किसी आईटी सेक्टर से जुड़ा, चाहे पेंटर हो सकता है, आईटी सेक्टर से जुड़ा हो सकता है। आजकल बहुत बड़े बड़े वो आ गए हैं कि जो घर बैठे बैठे किसी भी एआई या किसी भी ऑनलाइन उसको जोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसे जो बहुत तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हैं, बहुत बड़े कवि हो सकते हैं, बहुत बड़े डिजाइनर हो सकते हैं। तो स्वाति नक्षत्र पूरी तरह से कला से जुड़ा है, ज्ञान से जुड़ा है, नॉलेज से जुड़ा है जी। और स्वाति नक्षत्र की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न हुआ जातक कहते हैं कि पिछले जन्म से कैरी फॉरवर्ड करके लाता है ज्ञान को। अच्छा। और इस जन्म में उसको ज्ञान की ऊर्जा को जगाना होता है बस। अगर वो ज्ञान की ऊर्जा को जगाना चाहता है तो वो माँ सरस्वती की पूजा करे, उसकी ज्ञान की ऊर्जा जग जाएगी। दूसरा, वायु तत्व होने के कारण ये लोग सोचते बहुत है और कभी कभी भावनाओं में भी बह जाते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बोला कि ये लोग अपने लक्ष्य के को भी वो नहीं करते। मतलब इन्हें फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। फ्रीडम टॉक्सिक रिलेशनशिप से। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि ये प्रेम में है तो उसमें फ्रीडम प्यारी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत तकनीकी बुद्धि है, बहुत क्रिएटिव माइंड है। तो फ्रीडम के बिना आप क्रिएटिव कैसे हो सकते हो, है ना। तो वो अगर स्पेस दिया जाए वहां पर तो ये लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं। लेकिन भावनाएं भी इनसे जुड़ी होती और किसी भी चीज को मोती बनाना,
यानी ये नक्षत्र में जन्मे लोग जिनसे जुड़ जाते हैं उनको जरूर मोती बना देते हैं। क्या बात यानी है। इनकी बैक इतनी स्ट्रांग होती है, ये जिसको बैक कर देते कि तुम जाओ राजा बनो, मैं खड़ा हूं, तो वो लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो ये नक्षत्र अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। और ऐसे नक्षत्र के लोग कोई छोटे मोटे आम जनता में आपको जल्दी नहीं दिखेंगे। ये बहुत बड़े पेंटर हो सकते हैं, बहुत बड़े कलात्मक चीजों को कर सकते हैं, बहुत बड़ी AI इंडस्ट्री में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री में हो सकते हैं। ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, अपनी हर लाइफ में प्रोग्रेसिव बना रहे होते हैं। नेम फेम इनको जल्दी मिलता है। बिजनेस, बातचीत करने वाला, मोटिवेशनल स्पीकर, इन्फ्लुएंसर, स्वाति नक्षत्र वाले ऐसे होते हैं। तो अपनी बातों से, अपनी पेंटिंग से, अपनी कविताओं से, अपने डिजाइनिंग से, अपने स्किल्स से ये दूसरों को हील कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं राहु की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है इनमें। ठीक है। और वायु तत्व होने के कारण बहुत ज्यादा लचीले स्वभाव के भी होते हैं। लेकिन ज्ञान इनके पास होता है। और स्वाति नक्षत्र के लिए मैं सिर्फ एक रेमेडी बोलूंगी, अगर आप स्वाति नक्षत्र में जन्मे हो तो आप ब्लेस्ड हो, लेकिन जब माँ सरस्वती की पूजा करते हो तो ही उस नक्षत्र का फुल इम्पैक्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अच्छा, ओके। तो आपको शुरू से जब आपको पता चला कि मैं स्वाति नक्षत्र में जन्मा हूं, आप माँ सरस्वती की चैंटिंग ओम ऐं ह्रीं माँ सरस्वते नमः, मम यानी मुझे, विद्या बुद्धि ज्ञान आयु सफलता स्वास्थ्य देही देही देही, सिर्फ इतना मंत्र अगर आप रेगुलर कर रहे हैं सालों साल, तो स्वाति नक्षत्र के बेस्ट इम्पैक्ट आपको मिलेंगे। और इसका जो बुरे इम्पैक्ट है, अगर मैं उसकी बात करूं, तो बहुत ज्यादा लचीले और भावनात्मक होने के कारण कई बार इनको दुख या डिफीट भी मिलती है। और ये प्रोटेक्शन का नक्षत्र है, दूसरों को प्रोटेक्शन भी देता है। जब प्यार में होता है, जब परिवार में होता है, तो कहीं ना कहीं दूसरों को प्रोटेक्शन भी देता है, या सोच लेता है कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, तो प्रोटेक्टिव भी हो जाता है। मैरिड लाइफ के लिए अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने पार्टनर को भी ये प्रोटेक्शन, केयर, लव देता है। बस इसको इसका स्पेस दे दो जी। फ्रीडम वो वाली फ्रीडम नहीं कि जो मर्जी करो, फ्रीडम वो वाली जहां पे आप कहते हो कि प्रेम भी है और एक स्पेस है जहां पे हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और स्पेस देते हैं। तब ये नक्षत्र सबसे अच्छा काम करता है। इस नक्षत्र के जन्मने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति, एक अच्छे पुत्र साबित होते हैं। और इनकी हेल्थ कैसी रहती है? हेल्थ ठीक रहती है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है, तो बहुत बार हमें हेल्थ से संबंधित बहुत सी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक टाइमलाइन होती है कि कुछ समय ठीक रहते हैं और कुछ समय के बाद फिजिकली डैमेज होते हैं। लेकिन मेंटली डैमेज स्वाति नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा मानसिक विकारों से नहीं जुड़े देखे गए। हाँ, शारीरिक हेल्थ इनकी कई बार डैमेज होते हुए देखी गई है। मानसिक रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं, मतलब इमोशनल होते हैं, लेकिन फिर भी इमोशनली अपने आप को हील कर ले जाते हैं। नेक्स्ट है विशाखा नक्षत्र। आप ये बताइए कि विशाखा वालों की क्या क्वालिटीज होती है? सबसे पहले विशाखा, जैसे कि हम नाम सुन रहे हैं विशाखा, यानी जिसकी 2 शाखाएं हों। है ना? हाँ। ये मंगल का नक्षत्र है, तो मंगल की ऊर्जा और मंगल का स्ट्रेंथ इसमें पाया जाता है। दूसरा, अगर हम विशाखा को देखते हैं तो इसमें इंद्र और अग्नि दोनों आते हैं। यानी इसकी जो डीटी है वो 2 बने, एक इंद्रदेव जो देवताओं के राजा है, और एक अग्निदेव जिसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा है। इंद्र में बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी भी है, इंद्र में बहुत ज्यादा ज्ञान भी है, इंद्र में बहुत सारी शासन करने की क्षमता भी है। वहीं अग्नि पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अग्नि तत्व को दिखाती है, यानी मैं किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पे मंगल ग्रह तो मिला ही मिला, लेकिन अग्नि और इंद्र भी मिले। तो ये वो नक्षत्र है जो शाखा, मतलब 2 शाखाओं में विभाजित हुआ है, विशाखा बना। लेकिन यहाँ के जन्मे लोग कई बार कहते हैं कि बहुत वो नहीं माने जाते, अच्छे नहीं। कई बार नक्षत्रों के डिटेल में बहुत से लोगों ने ऐसा बोला कि ये नक्षत्र अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा इन विच सेंस? मैं बता रही हूँ, नक्षत्र में मंगल की एनर्जी है और गुरु की एनर्जी है। मंगल का और गुरु इनके दोनों डीडी है, और जो स्वामी है वो अग्निदेव और इंद्रदेव है। यानी गुरु का ज्ञान भी है और मंगल की ऊर्जा भी है। यानी इंद्र की पूरी डिप्लोमेसी, राजनीति, ज्ञान सब कुछ है, और अग्नि की क्षमता भी है। अब अगर विशाखा वाले जन्मे लोगों को अगर हम देखें तो ये लोग 2 जगह पे जाके विभाजित हो जाते हैं। मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। कंफ्यूज नहीं कहूंगी, इनके आप प्रोफेशन देखोगे तो 2 ही होंगे। अगर जॉब कर रहे हैं तो एक साइड बिजनेस होगा, एक बिजनेस कर रहे तो दूसरा एक और बिजनेस होगा,
है ना। तो इनकी घर भी अगर आप देखोगे ना, विशाखा वालों के 2 ही होंगे। अच्छा, क्या हाँ, बात है। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम बहुत कम देखे गए हैं। जो भी चीजें हैं इनके पास 2 होने की संभावना डबल सबसे ज्यादा करते हैं। बढ़ जाती है, डबल कर देते हैं। और कई बार विशाखा नक्षत्र अगर अच्छे उसमें ना आए प्रभाव में, प्लैनेटरी सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा आ जाए कि राहु भी वहीं बैठ गया और भी ग्रह वहीं बैठ गए, तो ये लोग कंफ्यूजन के स्टेज पे भी चले जाते हैं। ओके। अब इनको क्यों अच्छा नहीं माना जाता? क्योंकि विशाखा नक्षत्र वाले नॉलेजेबल तो हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं विघटित हो जाता है। विघटन के कारण इस नक्षत्र को शुभ नहीं माना जाता। लेकिन गुरु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी के कारण मैं इस नक्षत्र को बहुत अच्छा मानती हूँ। इसका कुछ स्टेज तुला में आता है और कुछ स्टेज इसका वृश्चिक में चला जाता है। ओके। विशाखा जितना तुला में आता है और जितना वृश्चिक में जाता है, अगर आप उसको सही से उसके डीटी चंदों के हिसाब से समझे, तो ये नक्षत्र नॉलेज और ज्ञान को बढ़ा रहा है। बस नॉलेज का पूरा प्रयोग विशाखा नक्षत्र वाले कई बार नहीं कर पाते, ये इनका बैड इम्पैक्ट है। 2 साइड चलते हैं इसलिए। 2 साइड बहुत कुछ करना चाहते हैं, शायद बहुत कुछ करने के चक्कर में रह जाते हैं। तो एम्बिशियस होते हैं बहुत। एम्बिशियस बहुत होते हैं। गुरु की एनर्जी भी आ गई ना, गुरु में दम्भ है, एम्बिशियस है, प्यार को, शिक्षा को, ज्ञान को, समाज को सही करने का, हर चीज को सही करने का। तो ये दूसरों की लाइफ को सही भी बहुत करते हैं। अच्छा। अगर ये जिससे प्यार करते हैं तो कहते हैं ऐसे नहीं ऐसे कर, तो कई बार इनको वैल्यूज नहीं मिलती है, ऐसा भी देखा गया। अगर मैं इनकी स्टडी और इन सब चीजों को देखूं तो इनकी स्टडी में भी कोई ना कोई स्ट्रीम चेंज जरूर होती है। ओके। मैरिड लाइफ इनकी लगभग अच्छी रहती है, लेकिन बहुत अच्छी मैं नहीं कह सकती कि बहुत ओवरऑल गुड गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वि स्वभाव या 2 तरह का नेचर इनमें पाया ही जाता है। यानी मैं अपनी पत्नी से प्यार तो बहुत करता हूँ, वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये उसमें प्रॉब्लम है। हाँ, तो कुछ ऐसे वार्तालाप के कारण कई बार हम देखते हैं कि ये उतने सेटिस्फाइड नहीं होते। हेल्थ की भी अगर मैं बात करूं तो इनको छाती से संबंधित और पेट से संबंधित बहुत सी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ओके। तो जैसे आपने कहा कि 2 साइड लेके चलते हैं, तो क्या ये वेल्थ क्रिएट करते हैं? वेल्थ बहुत अच्छी रहती है, बट रिश्तों को बैलेंस करना चाहते हैं। जो भी इनके साथ प्रॉब्लम आती है वो रिश्तों को लेकर के आती है, वेल्थ को लेकर के नहीं आती है। वेल्थ तो भाई ज्ञान है तो वेल्थ तो आएगा आएगा। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि पहली शादी टूट गई, दूसरी अच्छी चली। ओके। या उससे अच्छी चल रही है ना, तो ये उनको अच्छा तो बोलेंगे लेकिन उसमें कमी भी निकालेंगे। तो वो कई बार पार्टनर को अच्छी नहीं लगती है। तो इनके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो छाती और पेट से संबंधित और रिश्तों से संबंधित। अब रिश्तों को प्यार देना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, पर वो एक एनर्जी है ना कि दोनों चीजें बोलनी है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते डैमेज होते हैं। ओके। तो सबसे ज्यादा विशाखा नक्षत्र वालों को अपने मैरिड लाइफ को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती मैरिड लाइफ या पहली मैरिड लाइफ इनकी अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ज्यादा देखा गया कि फर्स्ट अच्छी नहीं थी, सेकंड ठीक है। अच्छा। सेकंड तक समझ भी जाते हैं ना, ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। सही बात है। हाँ। तो पहले ही खोल लें। सही बात अगर है। बैड इम्पैक्ट ना बोले अपने पार्टनर का तो पहला ही अच्छा करें। एक्चुअली क्या, इनके पास गुरु की एनर्जी, ज्ञान है, मंगल की ऊर्जा है, तो इनको लगता है कि मेरे जैसा इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं। और मंगल की वजह से गुस्सा भी होगा। गुस्सा भी है। अब वो इंटेलिजेंस की वजह से ये दूसरे को अपने से कम आंकना शुरू कर देते हैं। जिस दिन ये कहे कि ये मेरा पार्टनर अगर बना है, इसको सृष्टि ने मेरा पार्टनर बनाया, तो ये कम तो हो नहीं सकता भाई। जिसको सृष्टि ने मेरे लिए चयन किया होगा वो मेरे बराबर तो होगा, इक्विवेलेंट तो होगा ना। जब ये इस चीज को समझ जाएंगे, इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कमी बस यही होती है। ओके। अगला आ जाते हैं अनुराधा नक्षत्र पे। सबसे पहले आप बताइए इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए, अनुराधा जिसमें राधा आ गया यानी श्री जी का आ गया, तो क्लियर है कि डिवोशन तो होगा, क्योंकि राधा आ गया। राधा मतलब डिवोशन, प्रेम, और प्रेम में भावनाओं में डिवोशन को दे देना कि मैं स्वीकार करती हूँ तो मेरे साथ हो या नहीं हो, लेकिन मेरे अंदर हो, तो डिवोशन तो आ गया। दूसरा, इसके जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, तो अर्थ एलिमेंट को रिकग्नाइज करता है। दूसरा, देवता इसके शनि है और स्वामी है इसके मित्र देवता। तो एक अच्छा मित्र अगर आप ढूंढ रहे हो संसार में, तो अनुराधा नक्षत्र वाला एक अच्छा मित्र बनता है। ओके। ऑलवेज अनुराधा नक्षत्र में जन्मे लोग हमेशा एक अच्छे फ्रेंड होते हैं। भले ही आपको ना दिखाएं कि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत डिवोटी है, लेकिन अंदर से ये आपकी प्रॉब्लम में जरूर खड़े होते हैं। और इनके नेचर को अगर आप समझे तो डिवोशन, एक अच्छा मित्र,
अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी स्थिरता से जुड़ा हुआ इंसान। यानी अगर अनुराधा नक्षत्र वाला एक बार फेलियर हो भी जाता है, जॉब नहीं लग पाई, बिजनेस नहीं चल पाया, ये गिरता कभी नहीं है, ये हर बार उठ के उस काम को पूरा करता है। तो बहुत डिग्निटी के साथ, बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ईमानदारी के साथ ये अपने काम को करते हैं, क्योंकि शनि इनके देव है। तो ईमानदारी और न्याय इनके अंदर होता है। ये बहुत लॉयल भी माने जाते हैं। बहुत लॉयल भी माने। वो राधा श्री जी में लॉयल्टी, डिवोशन सब है। तो जब आप अनुराधा सुन रहे हो तो आप बिल्कुल समझिए कि ये श्री जी का नक्षत्र है। इस पे हम श्री जी को नहीं ले रहे, शनि देव को ले रहे हैं, लेकिन शनि देव भी तो कृष्ण और राधा जी की ही पूजा कर रहे हैं ना। अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? ज्यादा देने के कारण इनको कई बार मेंटल इश्यूज देखे गए। ओके। क्योंकि जब कृष्ण राधा जी को छोड़ के चले गए तो वो भी तो विरह की आग में जली है ना। तो कई बार भावनाओं को लेकर के इनको मेंटल इश्यूज देखे गए। तो इनको हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज्यादा से ज्यादा जोड़ों में दर्द रह सकता है एक एज में, ज्यादा लोगों से ज्यादा, लेकिन इनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो मेंटली तनाव है। अच्छा। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब इनको मिल सकती है। और एक अच्छे मित्र होने के कारण इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। बहुत केयरिंग होते हैं, अपने पार्टनर को समझने वाले होते हैं, उनको वैल्यू करने वाले होते हैं। तो एज अ पार्टनर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो जब आप अपने लिए लड़की देखने जाओ और अनुराधा नक्षत्र मिल जाए तो समझ जाना ये बेस्ट पार्टनर है। लेकिन इसमें मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगर आप लॉयल्टी नहीं दे रहे हो तो फिर ये नक्षत्र आपको बुरा भी कर सकता है। यानी शनि का न्याय भी इसके अंदर है, तो कहीं ना कहीं वो आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए इस नक्षत्र से जब जुड़े तो ये बात अपनी लॉयल्टी का भी ध्यान रखें। ओके। और अगर अनुराधा नक्षत्र को अच्छा करना है, पूजा करनी है इसकी, तो हमेशा पीपल के वृक्ष की जितनी आप पूजा करते हो, अनुराधा नक्षत्र के जो बैड इम्पैक्ट है वो समाप्त हो जाते हैं। और ये जितनी बार दिया जलाना है या कोई सुबेरे उठ के दूध वाला जल चढ़ाए, उसको सींचे अच्छे से, और उनके सामने बैठ के श्री हरि विष्णु या राधा कृष्ण की पूजा करें। अच्छा। यानी ओम कृष्णाय नमः, ओम राधा 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 108 बार बोल ले। तो राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण की पूजा जब करते हैं तो पीपल के वृक्ष की पूजा कंप्लीट होती है। और शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जला दे जिसमें काले तिल हो। ये लोग जितनी बार हारते हैं, जितनी बार इनके जीवन में कठिन समय आता है, ये उठ खड़े होते हैं और कामयाब होते हैं। तो कभी भी आपके जीवन में फेलियर आए ना, ये लास्ट स्टेज नहीं है, क्योंकि कामयाब तो आपको होना ही है। उठिए और शुरू हो जाइए। कहीं ना कहीं वो है आपके नक्षत्र में कि उठेंगे। हाँ, स्टार्टिंग पीरियड इनका बचपन कह सकते हैं, या जब इनकी जॉब लग रही होती है, या जब कॉलेज में होते हैं, वो थोड़ा टफ होता है। क्योंकि शनि आपको बिना मेहनत के तो कुछ दे नहीं सकता। और जहाँ पे हमने बोला कि डीटी शनि है, वहां पे आप समझ जाओ कि थोड़ा तो डिले आएगा। तो डिले के बाद आपको सब कुछ मिलता है। अच्छा। तो बेसिकली अगर इस नक्षत्र को देखा जाए तो ओवरऑल रूप में काफी अच्छा माना जाता है। बस डिले अगर ना देखा जाए तो। जी, मतलब ये तो सारी चीजें इनके पास अच्छी अच्छी हैं। बस डिले छोड़, अगर आप डिले के लिए तैयार हो, क्या मिलेगा तो मुझे सब कुछ, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बेहद शुभ है। ओके, अगला आ जाते हैं ज्येष्ठा पर। हाँ, ज्येष्ठ नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र सुनते ही जेठ या इष्ठा, मतलब कुछ बड़ा है ना, कुछ बिग एनर्जी हमें यहाँ पे नजर आ रही है। इसके नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और इसके जो इष्ट देवता है वो इंद्र है। तो इंद्र का पूरी पर्सनालिटी हम इस नक्षत्र में देखने को मिलती है। आई एम किंग, आई एम राजा, है ना, तुम लोग मेरे हिसाब से सुनो, मेरे हिसाब से समझो। तो ज्येष्ठ नक्षत्र में इंद्र की एनर्जी भी पाई जाती है। तभी कहा जाता है इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि युवराज भी आ गया ना, युवराज बुध हो गए ना। हाँ। और इंद्र तो है ही राजा स्वर्ग के, तो लीडरशिप क्वालिटी है। ईमानदारी के साथ साथ ये डिप्लोमेसी से भी चलते हैं, यानी ईमानदार तो होते हैं लेकिन डिप्लोमेटिक रूप से भी अपने काम करवा ले जाते हैं। साम दाम दंड भेद, मैं अपना काम करवा ले जाऊंगा। नाम तो ये ज्येष्ठा सबसे बड़ा। हाँ, और गुस्सा इनको बहुत आता है, क्योंकि नेतृत्व करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बुरा भी ये लोग बहुत जल्दी मानते हैं। आप देखेंगे ऑफिस में अगर ज्येष्ठा नक्षत्र वालों को पीछे रखा जाए तो ये लोग उस जॉब को करना पसंद ही नहीं करते। अच्छा। कहते हैं मुझे ये जॉब नहीं करनी,
मैं वो जॉब करूंगा जिसमें मेरी प्रशंसा, मेरी वाहवाही या मेरा नेम आगे बढ़ रहा है। अगर इनको छोटे मोटे काम दिए जाए तो ये लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। तो ये इनकी बेसिक प्रॉब्लम रहती है। जब इनको मैनेजमेंट से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, अपने आप को आगे रख के सीईओ बड़े पद पर रखा जाता है, जैसे ब्रांच मैनेजर है ना, अपने ऑफिस के बड़े पद पर ऑफिसर बन के बैठ गया, मैनेजर बन के बैठ गया, तो ये कंफर्ट रहते हैं। अदरवाइज इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और प्रशासनिक सेवाओं में, पुलिस में, सरकार में, राजनीति में ये बहुत अच्छा करते हैं। जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं, सबसे ज्यादा ये लोग पुलिस, प्रशासनिक सेवाओं में या बड़े पद पे देखे गए। अच्छा। और अगर व्यापार में भी है ना तो बड़े पद पे हैं, सीईओ हैं। हम दुकान नहीं चला सकते, दुकान का गल्ला संभाल सकते हैं। मतलब अपने नीचे एम्प्लॉइज होने चाहिए। हाँ, अपने नीचे एम्प्लॉइज होने चाहिए। और इनको गुप्त विद्याओं का ज्ञान बहुत होता है। इंद्र के पास बहुत सी ऐसी विद्याएं थी, तो इनको गुप्त विद्याएं सीखना, गुप्त विद्याओं के बारे में जानना वो अच्छा लगता है। ये इनकी एक क्वालिटी मान लीजिए आप। और कभी कभी अगर इस नक्षत्र का बैड इम्पैक्ट हो तो ये गुप्त विद्याओं के कारण डिफीट भी, फेलियर भी देखते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नक्षत्र है। इनको महत्वाकांक्षाएं इनकी बहुत रहती है। तारीफ, आगे रहना, मतलब लोगों के मुंह से वाहवाही सुनना इनको बेहद पसंद रहता है। तो कई बार ये इनके लिए जहर की तरह काम भी करता है। ये नक्षत्र वालों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है रक्त संबंधी। अच्छा। बुध का नक्षत्र और रक्त संबंधी यानी ब्लड से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या ब्लड का और जितनी भी चीजें, वो इनको बहुत दिक्कत करती है। हमेशा ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कभी भी पीछे नहीं रुकते। ये इनका सबसे बड़ी क्वालिटी है। इनको अगर आप किसी ऑफिस का मैनेजर बना रहे हो तो अब इनको आगे बढ़ना है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा। इसका एक ही रेमेडी रहेगा कि अगर आप हरी इलायची रोज गणेश जी को चढ़ाकर अपने मुख में डाल के अपने कामों में निकलते हैं तो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले बहुत ज्यादा कामयाब होते हैं। अच्छे स्पीकर्स होते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को प्रसन्न कर देते हैं अपने शब्दों से। तो ये इनकी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। ओके। और इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहती है? मैरिड लाइफ इनकी ठीक रहती है। डिप्लोमेसी है ना, जहाँ तारीफ करनी वहाँ तारीफ भी कर देते हैं, जहाँ बोलना है कि तुमने गलत किया वहाँ ये भी बोल देते हैं। तो डिप्लोमेट लोगों की मैरिड लाइफ तो वो अपने आप हैंडल कर ले जाते हैं। और कोई वीकनेस भी होती है इनकी? गुस्सा, क्रोध बहुत बड़ी वीकनेस है इनकी, गुस्सा, क्रोध। तो इनको अपने गुस्से पर कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के लिए मैं हमेशा एक चीज बोलना चाहूंगी कि आप जब किसी ऑफिस में या कहीं जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो या पर डे आप जॉब अपने शॉप पे जाते हो ना, तो कभी जैसे हम दुकान खोलते हैं तो नीचे देखते हैं ना, ऑफिस खोलते हैं, आपको नीचे नहीं देखना है, आप किसी और से खुलवाओ और हमेशा ऊपर देखो, हेड टॉप पे देखो, बिल्डिंग के टॉप पे, शटर के टॉप पे, ऑफिस के दरवाजे के टॉप पे। तो ये लोग हमेशा टॉप पे देखेंगे, उतना टॉप पे रहेंगे। अच्छा। हाँ, तो इनको ये एक टिप जरूर दूंगी कि अगर आपका ज्येष्ठ नक्षत्र है तो हमेशा अपने कार्यस्थल पर जाके टॉप पर देखें, आपको बहुत अच्छे वो मिलेंगे, रिजल्ट्स उसके अच्छे आएंगे। क्या बात है। ये बहुत अच्छी टिप है। हाँ, और सिंपल भी और बड़ा सिंपल है और डिफरेंट है। मतलब क्या बोले कि इस पे बिलीव करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर पहुंच। वैसे भी जब आप अपना ऑफिस शॉप खोल रहे हो ना, हमेशा जो चाबी होती है उससे ऊपर की तरफ आप एक आवाज करो, नीचे से ऊपर की तरफ। कई लोग, हम लोग जैसे कहते हैं आवाज करो तो वो ऐसे से कर देते हैं या नीचे कर देते हैं, नहीं, आप ऊपर की तरफ देखते हुए आवाज करो। यानी मैं आ चुका हूं, अब मैं आपको जागृत कर रहा हूं, अब मैं आपको ओपन करने जा रहा हूं। दूसरा, बहुत से लोग सिर्फ चाबी लेके अपने कार्यस्थल पर पहुंच जाते हैं। पहले के लोग अगर आप देखोगे तो मंदिर से जल लेकर के जाते थे, क्योंकि आप सुबह उठ के क्या करते हो, अपने को जागृत करने के लिए पेस्ट करते हो, मुंह धोते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो। तो क्या दुकान पे जाकर सीधा कीस से दुकान खोल देने से वो जागृत हो जाती है? नहीं। तो जितने भी व्यापारी हैं वो आज से ऊपर की तरफ कीस से एक नॉक करें, मतलब आवाज दें कि हाँ मैं अब आपको ओपन कर रहा हूँ, और जल छिड़के किसी मंदिर का ले जाएं। आपके दुकान के आसपास कोई मंदिर होगी, ऑफिस के आसपास, या घर से ले जाएं बोतल से भर के। लेकिन बोतल प्लास्टिक की ना हो, चांदी की, पीतल की, तांबे की आप ले सकते हो, उसमें जल ले जाओ, पूरे दुकान पे छिड़के। इससे आपकी दुकान जागृत होती है और इससे वो अच्छा रिजल्ट देती है। तो लोग इस चीज पर भी ध्यान दें, ऑफिस पर भी।
कि ऑफिस में जाके एक धूप बत्ती जलाने से, देखिए 5 तत्व है ना, तो 5 तत्वों में जल तत्व कहाँ से आएगा भाई? आपने धूप जला दी, उससे वायु तत्व एक्टिवेट हो गया, आकाश तत्व हो गया, अग्नि तत्व हो गया दीपक से, लेकिन अब जो जल तत्व है वो कैसे एक्टिवेट होगा भाई? पृथ्वी तल तो है, क्योंकि आप पृथ्वी पे खड़े हो, तो पृथ्वी तत्व तो हो गया, अब हमें जल तत्व भी तो एक्टिवेट करना है ना। तो अपने मंदिर में, अपने गल्ले पर जहाँ पे आप कैश रखते हो और दुकान के मुख्य द्वार पर जल जरूर छिड़के। ओके, हाँ जी, बहुत ही अमेजिंग टिप है। हाँ जी, अगला मूल नक्षत्र, केतु का नक्षत्र। मैंने जितना सुना है, मूल नक्षत्र को थोड़ा सा कहते हैं डराने वाला होता है या नेगेटिविटी होती है, कुछ ऐसा है, मिथ है? बिल्कुल मिथ है। इसको इसलिए जोड़ा गया क्योंकि केतु के नक्षत्र में जन्मा जातक गंड मूल का हो जाता है। अच्छा, इसलिए वो अपने पिता के लिए और दादा के घर के लिए भारी माना जाता है, इसलिए हम गंडमूल की पूजा कराते हैं। और बेसिकली इनका जो शुरुआती जो पीरियड होता है वो थोड़ा स्ट्रगल लिए होता है, इसलिए। लेकिन इस नक्षत्र को समझिए तो आपको लगेगा कि ये इसकी डिफॉल्ट नहीं है, ये तो इसकी स्ट्रेंथ है। क्योंकि बहुत से दादा दादी सोचेंगे अच्छा हमारा बच्चा मूल नक्षत्र का हुआ तो ये हम पे भारी है, कि केतु का नक्षत्र है तो आपके कार्मिक पैटर्न को दिखा रहा है ना। तो अगर जो बच्चा कर्म लेकर के आया है और दादा दादी पर, पिता पर भारी है, तो वो बेटा बिना कार्मिक रिलेशन के तो नहीं आया होगा, यानी आपने उसका कुछ तो देना बाकी है, और उसने भी कुछ देना है आपका, तभी वो आपके घर में जन्मा है। तो उसकी स्ट्रगल और उसका आपके साथ रिलेशन किसी कार्मिक लेन देन को दिखा रहा है। वो आपके लिए भारी नहीं है, वो आपके लिए कुछ बुरा नहीं करने आया है, लेकिन आपने ही पिछले जन्म में उसके साथ कैसा कर्म किया जो वो लेने और देने आया। तो इसमें ये कहना कि वो दादा दादी पर भारी है, एक्चुअली में वर्ड गलत है, क्योंकि बहुत से लोग ये समझ लेते हैं अच्छा ये बच्चा तो हम पे भारी है, मतलब एक तरह से वो निगेटिव बच्चा है। तो आप ये नहीं समझते कि कर्म तो आपका ही था, इसलिए ये उसकी स्ट्रेंथ है, ये उसकी ताकत है। और इसकी जो देव है वो निरति देव है, यानी आपके पिछले जन्म की जितनी भी ऊर्जा है, स्ट्रॉन्ग ऊर्जा, चाहे वो निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो इस जन्म में बच्चा लेके आया होता है। ओके। और आपने बिग बैंग ऊर्जा, जैसे बिग बैंग को अगर हम देखते हैं तो बिग बैंग में एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से एक आकृति और एक एनर्जी उत्पन्न हुई जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, और वहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई। यानी यह विनाशकारी विस्फोट की ऊर्जा है जहां से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो मूल नक्षत्र वाले बहुत स्पेशल है क्योंकि विनाशकारी नक्षत्र है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और सृष्टि का सृजन भी तो यही नक्षत्र से जुड़ा है। तो अगर ये नक्षत्र वाले क्रोधी बहुत होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तोड़फोड़ बहुत करते हैं, इनको तोड़फोड़ करना बहुत पसंद होता है। लेकिन जब ये अपने आप को समझते हैं, अपनी नॉलेज को समझते हैं, अध्यात्म को समझते, आध्यात्मिक बहुत होते हैं। मतलब इनको ये बताने की जरूरत नहीं कि राम कौन थे या इनकी मदर ने भले इनको कभी कुछ ना बताया, इनको अध्यात्म की नॉलेज समाज से डेली होती ही होती है। और इतनी चीजें तोड़ते हैं कि एक समय के बाद इनको समझ में आ जाता है कि जो गुस्सा है वही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर मैं इसको कंट्रोल कर ले जाऊं तो मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी है। और इतनी नॉलेज रखते हैं कि आप इनके सामने कोई शब्द बोल दो कि ऐसा हुआ था, वो आपकी शक्ल से पढ़ ले जाएंगे ये इंसान अधूरी बात बोल रहा है। अच्छा, झूठी तो बोल रहा है वो अलग है, अगर सच भी आप बोल रहे हो तो अधूरी बोल रहा है ये कैच कर ले जाते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी इनकी होती है। स्ट्रेंथ, बहुत हिम्मती होते हैं, बहुत अपने चीजों को प्राप्त करने के लिए कितनी बार भी फेलियर आए तो लगे रहते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि अपने लिए भी स्ट्रगल आता है, क्योंकि आपको जब कोई बड़ी चीज चाहिए तो स्ट्रगल आएगा रुचि जी। नॉर्मल चीजें चाहिए तो सबको मिल जाती है, बट बड़ी चीज चाहिए तो स्ट्रगल तो फेस करना पड़ेगा। राजा बनना है तो युद्ध तो करना पड़ेगा, प्रजा को तो संभालना पड़ेगा। तो ये वो नक्षत्र है, लेकिन राजा नहीं बनते ये लोग। अच्छा, राजा नहीं बनते क्योंकि केतु का नक्षत्र है ना, इनमें नेतृत्व करने की क्षमता है मंगल की तरह, गुरु का ज्ञान भी है इसमें, क्योंकि केतु के अंदर गुरु की एनर्जी भी है और मंगल की एनर्जी भी है, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये इतने डिवोटी होते हैं ना अपने परिवार के प्रति या अपने रिलेशनशिप के प्रति कि कई बार ये अपनी बड़े बड़े ख्वाबों को भी मार देते हैं अपने प्यार में। अच्छा, तो ये बहुत प्यारा नक्षत्र है। रिसर्च, मेडिकल का क्षेत्र, डिफेंस, जहाँ पे सेना से लड़ना हो, सारे इस क्षेत्र में होते हैं। चाहे जितने भी आप खोजी कहते हो, चाहे वो अध्यात्म की खोज हो, चाहे वो सृष्टि की खोज हो, चाहे वो आकाश की खोज हो, चाहे वो पृथ्वी की खोज हो, हर डिपार्टमेंट में ये लोग हो सकते हैं। मूल नक्षत्र स्पेशल खोजी नक्षत्र है। जब आप खोजने की बात करते हो,
अगर आप इनसे बोलो मेरी ये चीज मिल नहीं रही, तो ये लोग खोज देंगे। मेरी ये फाइल नहीं मिल रही, मेरा ये चीज डिलीट हो गई, या मेरा ये रखा हुआ सामान नहीं मिल रहा, ये लोग ढूंढ देंगे। तो ये एनर्जी इनके अंदर होती है। और लाइफ तो अच्छी रहती होगी फिर। जल तत्व की प्रधानता है, तो इमोशनल बहुत होते हैं, धोखा भी खाते हैं, धोखा बहुत खाते हैं। तो मैरिड लाइफ में कई बार इनको धोखा मिलता हुआ देखा गया है, चाहे पत्नी की तरफ से हो चाहे पति की तरफ से हो। तो मैरिड लाइफ को मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन धोखा मिलता है, फिर ये अपने आप को संभालते हैं और चीजों को समझते हैं। लेकिन इनके अंदर क्वालिटी है कि जो धोखा दे रहा है ये पढ़ भी लेते हैं कि ये धोखा दे रहा है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव हम इनमें भी बहुत देखते हैं। अच्छा। एक तो गुस्सा तेज है ना, तो तनाव तो वैसे भी ले रहे हैं, तभी तो गुस्सा तेज है ना, तो ये चीज इनमें है। मूल नक्षत्र को मैं बस एक चीज बोलूंगी, आप अपने मूल से जुड़ो, यानी मेडिटेशन रोज करो। अपनी माता पिता से या अपने पितृ से रोज मिलो, क्योंकि केतु का नक्षत्र है, तो पितृ पूजा जरूर करो। माता पिता की पूजा करो, चरण धो, उनके चरण को पूजो या उनको गले लगा लो। मेडिटेशन कर रहे हो ना, तो जमीन पे आसन बिछा करके आप मेडिटेशन करो। पेड़ पौधों के साथ बैठो, थोड़ी देर मिट्टी में बैठो। इससे आपका जो मूलाधार है और जो आपकी मूल एनर्जी है मूल नक्षत्र की, वो स्ट्रांग हो जाती है। तो जिनके भी लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, वो थोड़ी देर मेडिटेशन करें किसी जमीन पर बैठकर, जहाँ पे पेड़ पौधे भी हो, सूर्य की एनर्जी भी हो, यानी किसी गार्डन में बैठ जाएं, किसी बहते पानी के पास बैठ जाएं, बहुत अच्छा है इनके लिए। तो अपने मूल से जुड़ के रहें। जो भी आपके घर में रिचुअल्स होते थे, जो आपने दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से देखा, उसको जरूर पूरा करें। वैसे तो लोग करते भी हैं, लेकिन कई बार पार्टनर कहता है तुम बहुत पुराने जमाने के हो, ओल्ड बॉय हो, है ना, ओल्ड कॉलेज बॉय। तो ये सब नहीं है, ये ऐसी ही एनर्जी लेके आए हैं, ये पिछले जन्म से वापस आए हैं, तो वो ओल्ड बॉय की एनर्जी तो लेके आए ऑटोमेटिक ही होगी। तो लोग कहते हैं ये लोग बड़े टॉक्सिक हैं, बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, या ऑर्थोडॉक्स नहीं है। या आपके घर में एक ऐसा इंसान है जो आपको लग बच्चा रहा है कि ये 15-16 साल का होगा या 25-30 साल का होगा, लेकिन ये एक 80 साल का दिमाग रखता है। तो इनमें गहरी सोच बहुत होते हैं और डिवोटी होते हैं, लेकिन एक परलेकारी एनर्जी भी इनके अंदर होती है। तो अगर आपके घर में कोई मूल नक्षत्र वाला है, तो उसके सामने कृपया झूठ ना बोले। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो बहुत हर्ट होता है। तो झूठ ना बोले पहला। और गुस्सा अगर आ गया, उनको लग रहा है कि गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ झूठ बोला जा रहा है, तो फिर ये तोड़फोड़ कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जिसको रोक पाना कई बार मुश्किल होता है। तनाव के कारण इनको नसों से संबंधित दिक्कत बहुत होती है। और मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक चीजों को रिलीज करने आए हैं। तो कई बार ये देखा है कि जो इनका पार्टनर है वो भी कार्मिक है, अच्छा, लेकिन वो इनकी एनर्जी को सही से समझ नहीं पाता। तो अगर इसके पार्टनर को मूल नक्षत्र को समझना हो, तो आप इनको ये समझो कि ये पिछले जन्म से मोस्टली चीजें कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं। इनको बदला नहीं जा सकता कि आज आप आधुनिक युग में पैदा हो रहे हो, 2026 में हो रहे हो या आगे हो रहे हो, तो आपके नेचर में बदलाव होगा। ये वो लोग हैं जो स्मार्टफोन भी यूज कर लेंगे, जो लैपटॉप भी यूज कर लेंगे, लेकिन जो हजारों साल पुराने मंदिर हैं वहां जाकर के भी इनको बहुत रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर खोजी प्रवृत्ति है। जहाँ पे खोज है, ये ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वहां पे ये लोग पाए जाते हैं। तो ऐसे बच्चे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। अच्छा, आप अगर आपके घर में कोई क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, मम्मी ये कब हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका रंग ऐसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं वो मूल नक्षत्र से कोई ना कोई रिलेशन जरूर उसकी कुंडली बना रही होगी। या बहुत से ग्रह बैठ गए होंगे, या मूल नक्षत्र गंड मूलों में ही जन्म होगा, और या फिर उसका लग्नेश मूल नक्षत्र में कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर रहा होगा। अच्छा, अगला जाते हैं पूर्वाषाढ़ा जी। तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र होता है, मैंने सुना है उसके बारे में कहते हैं कि उनको बहुत मुश्किलें आती हैं लाइफ में। शुक्र का नक्षत्र है और अपादेव इनके स्वामी है, तो कैसे मुश्किलें आती हैं। विजय श्री का नक्षत्र है, ये आशावादी नक्षत्र है। तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रगल है, लेकिन शुक्र का नक्षत्र होने के कारण ये लोग बहुत लग्जरी नक्षत्र में पाए जाते हैं। अच्छा, जो काम इनको साइकिल से जाके करना है, ये पहले स्कूटर से जाके करते हैं। क्या बात। जो काम इनको नॉर्मली आपके 5 मिनट का रास्ता ही कहेंगे, उसके लिए भी गाड़ी निकालो, मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। मीडिया में, प्रशासन में, फैशन में, स्टाइल में, डिजाइनिंग में ये लोग पाए जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी में ये लोग पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग इस नक्षत्र के मीडिया में भी हैं।
तो ये नक्षत्र है जहां पे आपको अपना चेहरा, अपना व्यक्तित्व, अपनी सुंदरता, अपने आप को प्रेजेंट करना हो। चाहे आप एक्टिंग के फील्ड में भी हो सकते हैं। तो ये नक्षत्र तो बहुत कंफर्ट है और विजय श्री की प्राप्ति है इसके साथ। अपा देव है इनके देव, तो ये लोग तो हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ क्या है? अगर मैं इनके उसकी बात करूं तो ये अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिद्दी बहुत होते हैं। अच्छा। किसी ने बुराई कर दी कि ये इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी या इसका ये अच्छा नहीं था, तो ये लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो आलोचना नहीं सुन पाते हैं। जो इनको आलोचना सुनकर अपने अंदर जो चेंज लाना चाहिए वो इनमें कमी है। दूसरा, बहुत ज्यादा पैसे को कई बार बहाते भी हैं जिद में या बहुत ज्यादा लग्जरी में जाने के कारण, तो वो भी मैं कहूंगी कि इनको उस अपनी एनर्जी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। हेल्थ संबंधी अगर मैं प्रॉब्लम बोलूं तो इनको हार्मोन्स या ओवरी इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं। और मैरिड लाइफ की बात करूं तो मैरिड लाइफ इनकी अच्छी होती है, नो डाउट अच्छी रहती है इनकी मैरिड लाइफ। इनको हर चीज में विजय श्री चाहिए, तो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए भी दिन भर अपने पार्टनर के लिए बहुत केयरिंग रहते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं और ये चाहते हैं कि मुझे कोई ये ना कह दे कि इसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। अच्छा। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या दूसरी शादी में भी जाते हैं तो भी ये कोशिश करते कि जो पहली वाली शादी टूटी उसमें मेरे को कोई ये ना कह दे कि इसके रिलेशन गलत थे या ये गलत थे, तो ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखते। ओके। एक आशावादी नक्षत्र, एक अपनी प्रेजेंस को प्यार करने वाला नक्षत्र, ये डिफीट में भी, हार में भी आशाएं ढूंढ ले जाते हैं। इसकी शुक्र का नक्षत्र है ना। हाँ, तो विजय तो मिलेगी जहां आशा है, तो जो आशावादी नक्षत्र है उसमें आता है और विजय यानी सफलता को प्राप्त करता है। ओके। और इनके लिए टिप सिर्फ इतनी रहेगी कि आप जितना त्रिपुर सुंदरी स्रोत का जाप करते, क्योंकि अगर आप मीडिया के फील्ड में हो, आप एक्टिंग के फील्ड में हो, सुंदरता के फील्ड में, हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में हो, तो उतना आपको हेल्प मिलती है। अच्छा। मतलब इससे किस चीज में एनहांस होती है? एनहांस होती है आप जो काम कर रहे हो, जो आप सर्विसेज दे रहे हो ब्रह्मांड को, वो एनर्जी एनहांस होती है। कि जैसे मैं एक्टिंग के फील्ड में, मुझे अपना फेस देखना है, तो वहां पे आप हॉस्पिटैलिटी के फील्ड में, वहां पे फेस काम नहीं कर रहा लेकिन आपकी हीलिंग पावर्स काम कर रही हैं, तो वहां पे तो ये हीलर भी अच्छे होते हैं। मतलब इनकी ब्यूटी, इनकी एनर्जी ही हील कर देती। कई बार आप कहते हैं ना, मुझे नहीं पता उसको कितना आता था, कितना नहीं आता था, कितनी अच्छी थी या नहीं थी, बट उससे मिलके बड़ा अच्छा लगा। हाँ, बात करके बड़ा अच्छा लगा। हाँ। तो बड़े सौम्य एक्शन करने वाले, बहुत प्यारे होते हैं लोग। अगला आ जाते हैं उत्तराषाढ़ा। सूर्य देव है इसके देव और विश्व देव है इनके जो स्वामी नक्षत्र है, यानी विष्णु भगवान या ब्रह्म देव को भी हम लोग कई बार मान सकते हैं। बहुत टॉप मोस्ट पावरफुल लोगों में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देखा गया। अगर आप बड़े बड़े ओहदे, क्योंकि सूर्य नक्षत्र है, तो बड़े ओहदे पर होना, टॉप मोस्ट बिलियनियर उसमें पाया जाना, या फिर अगर प्रशासनिक सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में भी है तो बड़े ऊंचे पद पर पाया जाना। तभी कहते हैं ना, लाखों लोग यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, बहुत से एजुकेटेड होते हैं, बहुत से लोग कम ज्ञान लेके भी बैठते हैं, लेकिन उसमें कुछ 100 लोग चुने जाते हैं और फिर उनका वो डिफाइन किया जाता है। तो ये नक्षत्र वाले बहुत लकी होते हैं, सक्सेस मिल जाती है, बस ज्ञान अच्छा हो तो ये ऊंचे पद पर ही चुने जाते हैं। ओके। आप इन नक्षत्र को बहुत ज्यादा नीचे देखोगे ही नहीं, और अगर बहुत ज्यादा नीचे देखते भी हैं तो भी इनके मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं कि अपना जो भी संस्था चला रहे हैं, जिस भी कमेटी को चला रहे हैं, उसमें भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं, नेतृत्व करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है, और विश्व देवा यानी ब्रह्मा जी होने के कारण अच्छे क्रिएटर भी होते हैं। यानी अगर इनकी लाइफ में, वैसे तो फेलियर आता नहीं है, स्ट्रगल आता है, तो ये दोबारा खड़े होते हैं। इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है कि एक बार मैं युद्ध हार गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लड़ूंगा और ज्यादा ताकत के साथ लड़ूंगा। तो डबल ताकत के साथ ये युद्ध को लड़ते हैं। ग्रेट। इनकी अगर हेल्थ की प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो इनको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनकी वीकनेस की बात करूं तो गुस्सा, अहंकार, अहम बहुत स्ट्रांग होता है। जिस दिन ये अपने अहम पर काम कर लेंगे उतने ये लोग सफल व्यक्ति होते हैं। तो आप देखिए, जितने ये लोग बिलियनियर्स बनते जाते हैं ना, इनका अहम कहीं ना कहीं डाउन होता है। जितना ये अहम को डाउन करते हैं उतना इनके पास पैसा बढ़ता है। तो अगर आपका ये नक्षत्र है तो अपना पैसा बढ़ाना है तो अहम को ये वाला स्विच नीचे और ये वाला स्विच ऊपर। सही बात है।
तो ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। लाइफ में हम्बल हो जाइए। हाँ जी, पृथ्वी तत्व की एनर्जी है, बहुत बैलेंस रहते हैं, एकांत में रहना इनको कई बार बड़ा पसंद होता है। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने सपनों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। Okay. इसलिए कई बार मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं देखी जाती। अगर पार्टनर इनको अच्छा मिल गया तो अच्छी भी होती है, लेकिन ये लोग अपने वैल्यूज अपनी जॉब और अपने करियर और अपने सपनों को देते हैं। ओके। सूर्य की एनर्जी है, बहुत तीक्ष्ण एनर्जी, पावरफुल है जी। तो वाइफ को या पत्नी को अपने हिसाब से ही चलाना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं श्रवण नक्षत्र। इसमें जन्मे लोग कैसे होते हैं? तो श्रवण का तो मतलब ही क्लियर है कि श्रवण करने वाला जी। या श्रवण कुमार की तरह माँ बाप की भक्ति करने वाला। तो ये बात सच है कि जो श्रवण नक्षत्र में जन्मा है वो अपने माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति बहुत डिवोटेड होते हैं। ये बात बहुत क्लियर है। और श्रवण नक्षत्र को भी हम समझे तो श्रवण करने वाला, यानी पर डे कुछ ना कुछ सीखने वाला, नॉलेज को ग्रहण करने वाला। ओके। इसके जो देवता हैं वो है चंद्र देवता, यानी मन और भावनाओं के स्वामी। तो इमोशंस है, तभी तो आप पेरेंट्स के साथ प्यार कर रहे हो ना। और चंद्रमा की एनर्जी क्या है, इनमें कला को, रोमांस को उत्पन्न करती है, यानी बहुत क्रिएटिव होते हैं लोग, सुंदरता को बढ़ाने वाले। यानी आपका घर है ना इस नक्षत्र में, तो बहुत सुंदर घर को रखेंगे, अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत सुंदर सजा के रखेंगे। और चीजों को बनाना इनको बहुत पसंद होगा। अच्छे पेंटर, अच्छे साहित्यकार, अच्छे राइटर, ऐसे लोग बहुत जल्दी होते हैं। जितने भी स्क्रिप्ट राइटर हैं वो इस नक्षत्र वाले हो सकते हैं, पाए जाते हैं श्रवण नक्षत्र वाले। तो श्रवण नक्षत्र वाले के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है, ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। जैसे पत्नी कह रही है कि नहीं तुम्हारे माता पिता ने गलत किया या उसने गलत किया, तो ये लोग सुनना पसंद नहीं करते। ये लोग किसी की बुराई नहीं सुन सकते, जिनको ये प्यार करते, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चाहे पत्नी के प्यार में हो, चाहे माता पिता के प्यार में हो, चाहे किसी भी प्यार में हो। और इनको जो बीमारियां भी होती है ना, वो भी कान से रिलेटेड ही होती है। अच्छा, कभी सुनना नहीं पसंद करते। कुछ है इनको। आप बहुत ज्यादा, अगर एग्जाम्पल मैं आपको सेट करूं, बहुत सी कुंडलियों में हम पूछते हैं लोगों से, तो बहुत ज्यादा देखा गया कान से संबंधित प्रॉब्लम, बहरापन आ जाना, या कई बार आवाजें आना, घंटियां बजना। लेकिन इसके साथ एक एनर्जी जरूर जोड़ूंगी। जब आप यूनिवर्स से एनक्लाइन करते हो, जब आपके कार्मिक एनर्जी यूनिवर्स से एनक्लाइन करती है, तो भी आपका जो यूनिवर्स है आपको थोड़े टाइम के लिए अपनी फ्रिक्वेंसी में लाने के लिए कुछ आवाजें देता है। अच्छा। बहुत से लोग कहेंगे हमारे कान में ना अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं, कुछ जैसे हिल रहा है, या कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं, या कुछ घंटियां बज रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इंक्लाइन कर रहा होता है अपनी बातों को समझाने के लिए। कई लोग कहते हैं ना हमारे कान में कभी कभी कुछ आवाज आती है, वो कुछ हमें मैसेजेस आते हैं। तो बेसिकली आपके जो आज्ञा चक्र है, जिससे हम भविष्य को देख सकते हैं, उसके बाद भी एक प्रोसेस है जब हम कान से सुन सकते हैं ब्रह्मांड को। तो ऐसे लोग जो श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा के नक्षत्र में जन्मे हैं, ये लोग यूनिवर्स से बहुत जल्दी इनक्लाइन होते हैं। इंट्यूटिव पावर से ज्यादा इनकी इंट्यूशन होती है सुनने की। ये लोग दूर की चीज भी सुन सकते हैं और यूनिवर्स की बातों को समझ सकते हैं। चाहे वो स्वप्न में इनको कोई आके बोल के चला जाए कि अरे कुछ तो किसी ने कहा था, वो ऐसा ही होगा। कुछ एनर्जी इनकी सुनने से रिलेटेड होती ही। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, क्योंकि अगर श्रवण कुमार है तो माँ की ही सुनते हैं, पत्नी की नहीं सुनते हैं ये लोग। लेकिन जब पत्नी से प्यार में पड़ जाते हैं कुछ सालों के बाद, तो फिर पत्नी की सुनते हैं, फिर दूसरे की नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो इनकी बेसिक प्रॉब्लम ये रहती है। और दूसरों की केयर बहुत करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आप जो बोलो मैं वो करूंगा। नॉलेज लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से भावुक होने के कारण या मन बहुत ज्यादा विचलित होने के कारण, क्योंकि वामन देवता इनके स्वामी है, तो नॉलेज इनके पास पूरी ब्राह्मण की तरह है, हर तरह से ज्ञान ले रहे होते हैं। लेकिन वो वामन देवता क्या है, छोटा बालक है, यानी मन भाग भी रहा है, चंद्रमा उसके देवता है। तो कई बार कहते हैं हम ये करेंगे, तो वो नहीं करते, दूसरा काम कर जाते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी गई है। ओके। और इनके मतलब एक स्पेशल क्वालिटी क्या रहेगी? किसी भी चीज को क्रिएट करना, कलात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से, हीलिंग पावर्स दे देना, जोड़ देना किसी चीज को। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाते हो और बोलते हो हमारा डिवोर्स हो रहा है, ये आपको जोड़ जरूर देते हैं। अच्छा। भले खुद की रिलेशनशिप अच्छे ना हो, लेकिन ये दूसरों के रिलेशनशिप समझ जाते हैं कि इनमें बेसिक प्रॉब्लम क्या है, और वहां पे वो आपको हील कर देते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र की ये क्वालिटी है।
मतलब अपने पार्टनर को भले ही ना वो सुख दे पाए, लेकिन दूसरे के पार्टनर का क्या चाहिए ये समझ जाते हैं, गाइडेंस अच्छी देते हैं। बिल्कुल। और इनके लिए स्पेशल टिप? स्पेशल टिप, जितने भी वैदिक जैसे शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, आप सुनो, उतना आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा। टिप यही रहेगा कि आजकल तो कुकू एफएम है, बहुत सी चीजें, जब हम सुनते हैं रामायण सुन सकते हैं, जितना आप शास्त्रों को पुराणों को सुन के श्रवण करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। ओके। कान की प्रॉब्लम आएगी इनको, तो अपने कान का थोड़ा सा ध्यान भी रखें। जी। अगला है घनिष्ठा नक्षत्र, इनकी यूनिक क्वालिटीज क्या होती हैं? पहली बात तो इसके जो स्वामी है वो मंगल है, और जो इनके देवता हैं वो है 8 वसु, यानी 8 देवता। तो 8 देवताओं की एनर्जी और ज्ञान इनके पास है, तो ये लोग अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं, खेल में बहुत अच्छा करते हैं घनिष्ठा नक्षत्र वाले, डिफेंस में बहुत अच्छा करते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में बहुत अच्छा करते हैं, और अच्छे चिकित्सक भी होते हैं। ओके। और खेल कूद में बहुत ज्यादा इस नक्षत्र को देखा गया है, जहाँ पे आपको बहुत स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जरूरत होती है ना, वहाँ पे ये लोग पाए जाते हैं। ओके। इनकी अगर बैड इम्पैक्ट को देखा जाए तो इनमें क्रोध, अहम और जल्दबाजी बहुत होती है। जो भी चीज ये सीखते हैं लाइफ में, जो भी चीज करते हैं, पढ़ाई जो भी लेते हैं, उसको पूरे इंटरेस्ट के साथ लेते हैं, लेकिन ये लोग बैठ के काम नहीं कर सकते कि मैं बैठा हूं और पढ़ रहा हूं। ये टहल के पढ़ रहे होंगे, या इनको दूसरों से सीखना होगा कि आप मुझे बताओ ये कैसे होता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आप समझाओ। ये बैठ के कॉपी पेन लेके नहीं पढ़ सकते, खेल कूद करके पढ़ लेंगे, खेल कूद करके खा लेंगे, तो ये वो लोग होते हैं, इनमें एनर्जी हॉर्स पावर बहुत है। तो आप इनको बिठा के काम मत कराइए, और बिठा के काम कराने वाले काम भी मत दीजिए। अब सर्जन क्या है, वो इधर से उधर हो रहा है ना, पेशेंट के पास बार बार जा रहा है, सर्जरी कर रहा है, अपनी पूरी ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। तो ये जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उतना अच्छा करते हैं। तो इनके लिए सबसे पहली टिप, आप जिम जरूर जाओ। ओके। और जिम जाने से अच्छा पहलवानी जो मिट्टी से रिलेट होती है, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो मिट्टी को टच करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं तो मिट्टी को टच करते हैं, तो ऐसे स्पोर्ट्स खेलो जहाँ पे आपको मिट्टी से टच हो। जिम जाने से हम मिट्टी को टच नहीं कर पाते, हम मशीनें टच कर रहे हैं, और मशीनें भी कहीं ना कहीं मंगल का ही पार्ट है, लेकिन शनि भी आ जाता है वहां पे। ओके। तो आप जितना जमीन को टच करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और पृथ्वी तत्व ही इनका तत्व है, और इनका जो प्राणी है वो सिंह है। अच्छा। यानी शेर की तरह स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। मेरी सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, बस यही इनकी स्ट्रेंथ भी है, और यही इनकी बैड वीकनेस भी है। तो वीकनेस भी आप समझ गए और स्ट्रेंथ भी समझ गए। मैरिड लाइफ में ये बहुत लॉयल होते हैं, लेकिन इनको लॉयल्टी पसंद है, नहीं तो शेर की तरह खा भी जाते हैं। मतलब अगर आप मेरे से डिसलॉयल हुए तो मैं आपको बर्दाश्त देख ही नहीं सकता हूँ, आप हो कौन, मेरे आसपास रहो ही मत, नहीं तो मैं खत्म कर दूंगा। अच्छा। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। लेकिन अगर इनका पार्टनर लॉयल है तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। हेल्थ की मैं बात करूं तो रक्तचाप, ब्लड से रिलेटेड इनको इश्यूज देखने को मिलते हैं। ओके। ओवरऑल बहुत ज्यादा खराब नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। इनको मैं बस बोलूंगी, आप इंजीनियरिंग में हो, आप खेल कूद में हो, आप जिम वगैरह के इंस्ट्रक्टर हो, या कुछ अच्छा पद पे हो, आईटी सेक्टर में हो, जहाँ पे आपकी ऊर्जा किसी चीज में इन्वेस्ट हो रही है, अच्छे सर्जन हो, तो इनकी मैरिड लाइफ अच्छी है। जहाँ पे इनकी ऊर्जा डाइवर्ट नहीं हो रही है, किसी तरफ शिफ्ट नहीं हो रही है, वहां पे इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी गई है। तो डेली लाइफ में आप बहुत ध्यान दो कि आपकी ऊर्जा सही जगह जाए। अगर आपकी ऊर्जा सही जगह नहीं जा रही है तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी फिर, चाहे वो मैरिड लाइफ की हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, कि ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना, तो आएंगी। तो बेसिकली इनको अपने पर डे की एनर्जी को चेक करना चाहिए कि मैं टाइम से उठूं, टाइम से हर काम करूं, अपनी ऊर्जाओं को सही जगह खर्च करूं। एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, एक्सरसाइज भी जरूर करें, और बैठने वाला काम तो बिल्कुल ना करें। हॉर्स पावर की तरह, घोड़े की तरह दौड़ते रहे, शेर की तरह। और ये लोग, जैसे हम जानते हैं, शेर बहुत समय आराम भी करता है। जब ये आराम करते हैं ना तो फिर आप इनको उठा भी नहीं सकते हो। अच्छा। क्या वो कहते हैं ना, घोड़ा खड़े खड़े ही सो जाता है। हाँ। लेकिन जब वो आराम कर रहा है तो आराम कर रहा है। तो ये इनकी एक वीकनेस भी कही जाती है और स्ट्रेंथ भी कही जाती है। नेम फेम इनको बहुत पसंद होता है। क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, तो हमेशा युद्ध में आगे, नेतृत्व में आगे, और इनको लगता है कि बस मेरी तारीफ होनी चाहिए। तो जो इनका पार्टनर रहेगा थोड़ा थोड़ा इनकी तारीफ कर दे
तो इन लोगों की लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे। ओके, अगला आ जाते हैं शतभिषा। इसे जी। एक हीलिंग आई गेस नक्षत्र माना राइट, जाता है। बहुत सही कहा आपने। 100 तारों का समूह जिसके स्वामी है राहु देवता, ओके। और 100 तारों का समूह होने के कारण इसके अंदर 100 नक्षत्रों की, 100 तारों की एनर्जी भी पाई जाती है। और सबसे पावरफुल हीलिंग नक्षत्र की अगर बात करूं तो वो यही है शतभिषा। ओके। 7 एनर्जीज इसके अंदर पाई जाती हैं, यानी 100 हाथियों का बल, 100 तारों की एनर्जी, या फिर इतनी बड़ी हीलिंग पावर जो आपको बिल्कुल ठीक कर दे। क्या बात है। जब आपको दवाई ना लगे तो आप शतभिषा नक्षत्र में दवाई लेना शुरू करो। आपको कैंसर है, आपको ब्लड से रिलेटेड बहुत बड़े इश्यूज है, आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक नहीं हो रहा, आप शतभिषा नक्षत्र जिस समय चंद्रमा उससे गुजरेगा वहीं से दवाई लेनी शुरू करो, आपको लगेगी। अच्छा। इसकी जो बेस्ट मेडिसिन है वो है शतावरी। आपको हार्मोनल डिसबैलेंस है, पीसीओडी, चाहे वो फीमेल्स हार्मोनल डिसबैलेंस हो या पुरुषों से रिलेटेड, आप शतावरी लेनी शुरू करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र में आपको मेंटल इश्यूज हैं, आप अश्वगंधा लेना शुरू करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको जैसी जैसी प्रॉब्लम है, आपको वैसे वैसे अगर उसके साथ आयुर्वेद तत्वों के साथ आप जुड़ोगे, इस नक्षत्र में आपकी वो चीज हील होनी शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र वाले अच्छे डॉक्टर, अच्छे सर्जन, अच्छे इंजीनियर, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं और अच्छी नर्स भी होते हैं। अच्छा। तो कहते हैं इनका हाथ ना जब पकड़ते हैं ना हाथ में, तभी मरीज को आराम आ जाता है। कई बार लोग कहते हैं ना, मेरे को तो शायद डॉक्टर की फीस देनी थी जाके, मैंने जैसे ही फीस भरी मैं ठीक हो गया या ठीक हो गई। तो शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोग ऐसे बड़े हीलर्स होते हैं कि जिनकी बात सुनते ही या जिनसे आपकी नब्ज पकड़ते ही वो आपको हील कर देते हैं। तो ये इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। राहु का नक्षत्र है, इसलिए टेक्नोलॉजी, इसलिए रिसर्च, खोजी प्रवृत्ति के तो ये जरूर होते हैं। देखिए मेडिसिन में है, डॉक्टर है, सर्जन है, तो ये सब प्रवृत्तियां तो इनमें पाई जाती हैं। और खोजी प्रवृत्ति होने के कारण खोज से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें भी पाए जाते हैं। ओके। ये लोग बहुत अच्छे, अगर सबसे अच्छा इनको मानो तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा करते हैं। और जो लोग हील कर रहे होते हैं, जितने लोग हीलर्स माने जाते हैं, उन सभी में कहीं ना कहीं शतभिषा नक्षत्र वाला कोई ना कोई जरूर होता है। चाहे वो कैसी भी एनर्जी से आप हील कर रहे हो, तो इसमें हीलिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। और इनकी वीकनेसेस क्या होती हैं? देखिए वरुण देव इनके देवता हैं, तो अगेन ज्यादा हीलिंग या ज्यादा इमोशनल होने के कारण कि किसी से जुड़े तो जुड़ गए, तो कहीं ना कहीं इनको डैमेज भी मिलता है। तो वीकनेस इनकी भावनाएं, इनका प्रेम, ये दूसरों की बात सुन के रोने लग जाते हैं। ये वो नक्षत्र है कि मूवी देखते देखते भी रो पड़े। इनको तो ऐसा लगे कि मैं इस हीरोइन को भी हील कर दूं, इस हीरो को भी चोट क्यों लगी, इसको हील कर दूं। तो इसमें हीलिंग एनर्जीज बहुत सारी है। इस नक्षत्र में आप जो चीज आपकी बिगड़ रही है, जो चीज हील नहीं हो रही है, उस काम को कर दो, वो हील हो जाएगी। सपोज दैट आपका पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो काम सही हो ही नहीं रहा, इस नक्षत्र में काम करो, वो हील हो जाएगा। तो सिर्फ दवाइयों से रिलेटेड नहीं, आप कुछ भी किसी भी एनर्जी में, किसी भी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, इस समय आप हील करोगे तो वो हो जाएगा। और इसमें जो आप पूजा करो वो माँ दुर्गा की करो। जितना आप माँ दुर्गा की पूजा करोगे, ये नक्षत्र आपकी जो वीकनेस है उसको समाप्त करता चला जाएगा। मतलब मेंटल इश्यूज कम देगा। अच्छे हीलर है ना, तो इनको अच्छी हीलिंग एनर्जी ऊपर से प्राप्त है। तो जितनी ये देवी तत्व से जुड़ेंगे, उतनी ये कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे। तो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रहने के कारण इनको देवी ऊर्जा से जुड़ना चाहिए। मैरिड लाइफ इनकी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे। वो कहते हैं ना, पत्नी का हाथ पकड़ के ही समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी भी लकी पत्नियां होती है जो ऐसे सौभाग्य के साथ जुड़ती हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। पिता, पुत्र और पति बहुत अच्छे होते हैं। और इनको हेल्थ इश्यूज, अगर इनकी हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो इनको मेंटल इश्यूज, भावनाओं से रिलेटेड इश्यूज होते हैं और कुछ भी नहीं। भावनाएं ज्यादा है ना, क्योंकि आप कह रहे हो कि पिक्चर देख के रो रहा है कि हीरोइन के साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि वो जानता है मैं मूवी देख रहा हूँ, रियल नहीं है कुछ भी, लेकिन वो इतना भावुक है, इतना प्रेम में आ जाता है। तो रोमांस देखते हुए खिलखिला पड़ते हैं, मुस्कुरा पड़ते हैं, किसी को दुख में देख के ये लोग रो पड़ते हैं। ये लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। किसी भी आप कोई भी हीलिंग टेक्निक कहो, उसमें ये पाए ही जाते हैं। और इनके लिए स्पेशल टिप
क्योंकि मेरा दुर्गा भी जी शायद का विषय है। दुर्गा जी की उपासना, जितनी ये लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं उतना इनका जो हीलिंग एनर्जी है दूसरों को सही करने, क्योंकि समाज सेवा, आप जरूरी नहीं आप डॉक्टर ही हो, आप समाज को भी हील कर रहे हो। आप जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है वो नहीं जानता कि आप कुछ करते हो या नहीं, आप उनको भी हील कर जाते हो। तो जितना आप दुर्गा जी की पूजा करोगे उतनी आपकी हीलिंग एनर्जीज बढ़ती जाएंगी। अच्छा, ओके, वेरी गुड। जी, तो नेम फेम पैसा तो इनके साथ जुड़ा ही है। अच्छा, क्योंकि हीलिंग एनर्जी है तो फेमस तो होते हैं, फेम मिल जाता है इनको। और फाइनेंशियली भी राहु का नक्षत्र होने के कारण इनको बहुत पैसा मिलता है, पैसे से ये कभी कमजोर नहीं होते। तो जैसे राहु का बोला जाता है अप डाउन देते हैं, तो इनके लिए स्टेबल रहता है? नहीं, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबिलिटी आएगी, ऑफ कोर्स आएगी, लेकिन कभी ये कह दे कि ये मेरी प्रॉब्लम में मेरे पास पैसा नहीं था, ये नहीं होगा। मतलब जब इनको चाहिए होगा तो पैसा इनके पास आएगा ही आएगा, चाहे इनका हस्बैंड दे दे, चाहे इनकी वाइफ दे दे, चाहे ससुर दे दे, चाहे कोई भी दे दे, बट पैसा आ जाएगा, इंतजाम हो जाएगा। तो अनस्टेबिलिटी तो रहती है। सक्सेस मिलती है? हाँ जी, बिल्कुल सक्सेस मिलती है शतभिषा नक्षत्र वालों को। ये दूसरों को भी सक्सेस दिलवा सकते हैं और खुद भी सक्सेस लेते हैं। राहु का नक्षत्र है, वो अपने सपनों के पीछे दौड़ना जानता है, तो सक्सेस तो मिलती है। और 100 तारों का एक समूह, तो आपके पास बहुत सारी एनर्जीज है जो आपको पुश कर रही हैं कि जाओ सफलता के पीछे भागो, सफलता आपके पास आ रही है, तो सफलता तो मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं पूर्वा भाद्रपद। हाँ जी, पूर्वा भाद्रपद, जिनके स्वामी हैं गुरुदेव। ओके, तो इनके पास बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, समाज सुधारक बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, और शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बहुत कमाल करते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में। और इनके अंदर फोकस करने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। फोकस्ड इंसान अगर आप देखेंगे तो वो पूर्वा भाद्रपद वाले पाए जाएंगे। ओके, इनके जो देवता हैं वो शिव जी का एक रूप है, एक पाद, एक पैर वाला। तो इनके अंदर वो कहते हैं ना, एक पैर है मेरा लेकिन मैं फोकस्ड हूं कि मुझे कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है, और जिसके पीछे पड़ते हैं ना वो पड़ जाते हैं। तो ये इनकी एनर्जी है। बहुत ज्यादा रोमांस या बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं करते हैं कि ये खेल कूद में पाए जाए। जितना शिक्षा का क्षेत्र है, जितना तंत्र है, जितना इन्फ्लुएंस है, जितना आईटी सेक्टर है, जितना बैठ के काम करना है, मैनेजमेंट, उतना ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे तांत्रिक, बहुत अच्छे ज्योतिष और बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी होते हैं। ओके, क्योंकि फोकस्ड है ना, तो जो इंसान फोकस्ड है वही अच्छा तांत्रिक भी है, वही अच्छा वैज्ञानिक भी है, और वही अच्छा ज्योतिष भी बन सकता है। तो ये लोग दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को ज्ञान से हेल्प करना, चाहे वो समाज को करे वैज्ञानिक बन के, चाहे विश्व कल्याण के लिए तांत्रिक बने या लोगों के कल्याण के लिए एस्ट्रोलॉजर बने, तो ये लोग उस नक्षत्र से जुड़े होते हैं। ओके, मैरिड लाइफ को अगर मैं बोलूँ तो बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आपने देखा है कि टीचरों की मैरिड लाइफ लगभग ठीक होती है। बस इनमें एक ही डिसक्वालिटी होती है या वीकनेस होती है, ये लोग हर चीज पे ज्ञान देते हैं जबकि सामने वाला कई बार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और हेल्थ की अगर मैं प्रॉब्लम बात करूं तो फैटी लिवर, चर्बी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। ओके, ठीक है। और इनकी क्वालिटीज वही ज्ञान, नॉलेज लेना भी और देना भी, ये इनकी बेस्ट क्वालिटीज है। नॉलेजेबल लोग होते हैं। देखिए, तंत्र में जाना या बड़े उस पे जाना, वैज्ञानिक बनना, वो बिना नॉलेज के तो नहीं हो सकता, तो नॉलेजेबल बहुत होते हैं। और इनमें कोई वीकनेस भी होती है? वीकनेस वही कि बहुत ज्यादा ज्ञान के पीछे पड़ करके अपने अहम पे और अपने दम्भ पर कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे पास बहुत नॉलेज है, तुमने ये बोल कैसे दिया कि मुझे नहीं आता होगा, वैसा वाला। ओके, तो ये लोग क्या करें, या तो ये जो तर्जनी उंगली है ना, इस पे रिंग जरूर पहने, छल्ला या पुखराज या सोने की अंगूठी, इतना कर लेते हैं तो इनकी जो नक्षत्र का जो बैड इम्पैक्ट है वो इनको प्राप्त नहीं होता। ओके, अगला आ जाते हैं उत्तरा भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद, शनि इनका स्वामी है। तो आप ये तो समझ ही जाओ कि न्यायाधीश की एनर्जी ये इनके साथ जुड़ गई, अनुशासन की एनर्जी इनके साथ जुड़ गई। लेकिन इनके जो देवता है वो है सर्प देवता, समुद्री सर्प, है ना। तो हमें सर्प से क्या मतलब समझ में आया कि कुछ तो कार्मिक है। और ये जो नक्षत्र, 2 नक्षत्र लास्ट के बचते हैं, एक आपका उत्तरा भाद्रपद, एक रेवती जो बुध का नक्षत्र नेक्स्ट आएगा, ये पूरी तरह से कार्मिक पैटर्न को दिखाते हैं। यानी यहीं से समाप्ति शुरू हो चुकी है और यहीं से नई ऊर्जा का भी उत्पत्ति होगी। अच्छा। यानी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा कार्मिक बेल्ट को दिखाता है। इस नक्षत्र में जन्मा इंसान
कर्मों को लेकर के उत्पन्न हुआ है। वो सारे बैड कर्मास हैं जिसको उसको खत्म करना है। वो कहते हैं क्रेडिट डेबिट का पूरा रजिस्टर ये नक्षत्र वाले खत्म करने के लिए उत्पन्न होते हैं। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हो सकता है बहुत गरीब हो, बहुत अमीर बन जाए, बहुत नॉर्मल एक परिवार से पैदा हो और अपने कर्मों से बहुत ऊपर उठ जाए। बहुत अच्छी सेवाओं में ये प्राप्त पाए जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो मेहनत बहुत करते हैं और कर्मों की सुनवाई इनकी 33-43 के बाद ही होती है। फिर उसके बाद ये अच्छे लॉयर, अच्छे जज, अच्छे अनुशासन जिसमें मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं वैसे पाए जाते हैं। अच्छे व्यापारी भी होते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद ही इनको कुछ मिलता है। तो डिलेज बहुत है इनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा है। और समुद्रिक सर्प तो जल एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है, तो इमोशनल भी है, जल्दी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए डिले इनको कई बार डिप्रेशन भी देता है। और सांप हमेशा एक वेवी फिगर को लेके चलता है। तो लाइफ पे पैसे को लेके, रिलेशनशिप को लेके अप एंड डाउन्स बहुत है। ये भी तो क्लियर है ना कि कोई भी जन्म अगर कार्मिक है, मैंने सबका देना ही है, तो फिर अप एंड डाउन्स तो आएंगे ही, क्योंकि मैं देने ही आया हूँ। तो आप अगर इस जन्म में, इस नक्षत्र में जन्मे हो, तो आप समझ जाओ कि मैं देने ही आया हूँ। तो डिवोशन दो, प्रेम दो, और अपने सिटी, अपने स्टेट या अपने देश से जाके दूसरे देश में बस जाओ। समुद्र में वो सर्प यात्रा कर रहा है, तो जब आप यात्रा करके दूसरे जगह पे जाके बसते हो तो आपका प्रोग्रेशन शुरू हो जाता है। वो टाइम आपके लिए प्रोग्रेसिव होता है। और कई बार देखा गया है खुद ही ये लोग बस जाते हैं कि गांव में पैदा हुआ, सिटी में काम कर रहे हैं, या सिटी में पैदा हुए तो बड़ी जगह ट्रांसफर हो गया, या फिर दूसरे देश चले गए। तो इनके लिए दूसरे देश से पैसा कमाना बहुत अच्छा रहता है। और वीकनेस की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस है आपका अप एंड डाउन। बस आपको ये सोचना है कि सारा कुछ कार्मिक है। जब आप ये सोच लोगे तो आपकी वो जो प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी। और इनकी मैरिड लाइफ कार्मिक है, हर चीज कार्मिक है। स्ट्रगल हर चीज के साथ जुड़ी हुई है। तो शुरुआत में हम दिक्कतें ही देखेंगे, आफ्टर 33-43 चीजें इनकी बैलेंस हो जाएगी। और प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रीढ़ की हड्डी, टांगे, घुटने, पैर, ये इनको पेनफुल रहता ही रहता। एंड स्पेशल टिप मैं इतना ही कहूंगी कि जितना अपने कर्मों को रिलीज करने की डिवोशन दिखाओ, कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जहां पे भी मुझे स्ट्रगल आया, वहां पे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ परमात्मा, आप देख लो, मुझे नहीं पता। जिस दिन ये डिवोशन दिखा देते हैं परमात्मा के प्रति, सिलेंडर कर देते हैं, उस दिन इनके काम होने शुरू हो जाते हैं। तो पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं अपने आखिरी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र को बुध का देवता है, लेकिन इसके जो नक्षत्र के जो देवता है वो पूषण यानी सूर्य है। तो इनके पास सूर्य की एनर्जी भी है और इनके पास बुध की एनर्जी भी है। यानी बुद्धादित्य राजयोग वाले जो उत्पन्न लोग हैं, जिनमें वाक पटुता, वाक की एनर्जी बहुत होती है, वो है। लेकिन ये काल पुरुष में 12 राशियों का आखिरी नक्षत्र है, 27वां नक्षत्र। तो ये वो नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद से हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। यहाँ पे आप पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुके होते हैं। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आप में आ चुका होता है। तो इस जन्म में, नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति अपनी लाइफ में जरूर चेंज होते हैं। सपोज दैट हो सकता है एक्टिंग के फील्ड में हो और एस्ट्रोलॉजर बन जाए, हो सकता है कि फैशन के फील्ड में हो और अच्छे हीलर बन जाए। मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एआई में कुछ इंजीनियरिंग में हो और बहुत बड़े तांत्रिक बन जाए। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में देखा गया है। आध्यात्मिक रूप से बहुत स्ट्रांग होते हैं और व्यापार में बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये लोग जितना बिजनेस में जाते हैं, ये वाला नक्षत्र वाले लोग, उतना इनके लिए अच्छा रहता है। और अगर ये जॉब भी कर रहे हैं तो प्रशासन यानी सरकार से रिलेटेड, सरकारी जज, सरकारी लॉयर, सरकारी डॉक्टर, ये सब लोग ये देखे जाते हैं। यानी या तो अपना बिजनेस होगा कि मैं अपना ही प्रैक्टिस करूंगा, या फिर बिल्कुल सरकार से रिलेटेड। बीच में नहीं होगा कि अर्ध सरकारी काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। या बीच के काम कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होता कि हम बीच के टेंडर लेके काम करें। तो ये लोग बिल्कुल या इस साइड होते हैं या इस साइड होते हैं। मैरिड लाइफ कैसी होती है? देखिए, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, अगेन कार्मिक है। अब पूरा कर्म हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो चाहे आप मैरिड लाइफ का हो, चाहे आप पैसा का हो, सब में स्ट्रगल आएगा। विदाउट स्ट्रगल सब में, मैरिड लाइफ भी आपकी ओके स्ट्रगल आएगा। हाँ, पैसे को लेकर के भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इनकी लाइफ मोस्टली स्ट्रगल वाली ही होती है। अच्छा। और बचपन में ज्यादातर देखा गया कि रेवती नक्षत्र वाले ज्यादा प्रॉब्लम में रहे। जैसे बोला ना, हो सकता है इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे और बन गए कुछ और।
तो अब वो तैयारी करते करते इतना स्ट्रगल किया और जैसे ही इंजीनियर बनने वाले थे चेंज हो गए, मुझे ये नहीं, मुझे तो ये करना है। तो स्ट्रगल तो है, सेटअप होने में टाइम लगता है। और कई बार ऐसे नक्षत्र वालों को हमने देखा 40 में चेंज हो रहे होते हैं, अच्छा। 30 में चेंज हो रहे होते हैं, 20 में, तो वहां पे लग्नेश और चीजों को भी देखा जाता है। तो एकदम से चेंज होना पूरे परिवार को भी हिला देता है। तो कार्मिक है, इसलिए विवाह के लिए भी नॉर्मल है। और हेल्थ की बात करूं तो इनको तनाव, नसों से संबंधित प्रॉब्लम या हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। हड्डियों से संबंधित मतलब फ्रैक्चर होना, टूट जाना या कमजोर हो जाना हड्डियां, ठीक है। और इनको अगर बेस्ट रेमेडी बताऊं तो मैं इतना ही बोलूंगी, जितना आप जानवरों की सेवा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना पेड़ पौधों की सेवा करोगे, यानी जो मनुष्यता से अलग जितनी भी एंटिटीज आपको दिख रही हैं, पेड़ पौधे, गिलहरी, जानवर, जल से संबंधित प्राणी, आप जितनी उनकी सेवा करोगे उतना अच्छा है। देखिए मीन राशि में ये नक्षत्र आता है और मीन राशि का जो साइन है वो 2 मछलियां हैं। तो चाहे वो जल से संबंधित प्राणी हो चाहे वो नॉर्मल प्राणी हो, आप जितनी सेवा कर जाओगे उतना आपके जो नक्षत्र का जो कार्मिक बेल्ट है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। तो ये पूरी कार्मिक बेल्ट को दिखाता है, लेकिन यही नक्षत्र अगले नक्षत्र तक ले जाता है, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहीं पे पूरी तरह से घटित हो जाता है। अच्छा, तो ये नक्षत्र बहुत स्पेशल है। जैसे आपने बताया कि इस नक्षत्र में इनको स्ट्रगल ही मिलता है, तो इनकी ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो इनको सफलता भी दे सकती हैं? आध्यात्मिक और व्यापारिक। ओके। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का है तो वो अपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मों को समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आध्यात्मिक रूप से ये लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो वो बैलेंस बिठाना कि हाँ मेरे कर्म ऐसे थे, वो ये समझते हैं। ओके। इसलिए रेवती नक्षत्र वाले डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं जाते, वो उठ खड़े होते हैं कि अच्छा मेरे पास फेलियर आया, मैं फिर से करूंगा। तभी सेकंड चांस देते हैं लाइफ को। और इनके लिए स्पेशल टिप जानवरों की सेवा, पशुओं की सेवा, पेड़ पौधों की सेवा, गिलहरी को दाना खिला दो, जल में जाकर के मछलियों को दाना खिला दो, जितना ही पशुओं की सेवा करेंगे उतना अच्छा। ओके, ठीक है। 27 नक्षत्रों को नितिशा जी आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत पसंद आया होगा ये भी एपिसोड। आज हम 27 नक्षत्रों की सीरीज को खत्म करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट सीरीज में किए थे पहले 14 नक्षत्र और अब हमने सेकंड सीरीज में किए बाकी बचे हुए नक्षत्र। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका नक्षत्र कौन सा है। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।